Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, welcome to Science 7th क्लास। आज हम लोगों ने जो है वो डायबिटीज़ के बारे में पढ़ना है और उसके बाद अस्थमा के बारे में पढ़ना है जी। तो शुरू करते हैं। कहता है कि डायबिटीज़ इज ए डिजीज इन विच ए पर्सन हैज़ हाई ब्लड शुगर बिकॉज हिज or her body does not produce enough insulin। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के ब्लड में जो है वो शुगर ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह ये है कि उसका जो जिस्म है वो इंसुलिन जो है वो खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इंसुलिन इज द केमिकल दैट इज प्रोड्यूस इन आवर पैंक्रियाज। इंसुलिन हेल्प टू डिक्रीज ब्लड शुगर। इंसुलिन एक ऐसा केमिकल है जो कि हमारे पैंक्रियाज में बनता है और इस केमिकल की वजह से हमारी ब्लड शुगर जो है वो डिक्रीज होती है या लेवल रहती है। कहते हैं विदाउट इंसुलिन ए पर्सन डिवेलप डायबिटीज। अब इंसुलिन ना होने की वजह से इंसान जो है वो डायबिटीज का मरीज जो है वो बन सकता है। लॉस ऑफ वेट, फ्रेगमेंट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थ्रस्ट एंड हंगर ईटीसी। इसकी जी निशानियों में क्या है कि मुसलसल उस बंदे का जो है वो वेट कम होना शुरू हो जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा बार बार जो है वो छोटा पेशाब आएगा, ठीक है जी। उसके बाद एक्सेसिव थ्रस्ट, उसको बहुत ज़्यादा प्यास महसूस होगी और हंगर भूख महसूस होगी। और सम ऑफ दी सिम्पटम ऑफ डायबिटीज, इफ the patient does not control the level of blood sugar, he may be at the risk of loss of eyesight and hearing, हार्ट अटैक एंड गम डिजीज। ठीक है जी, किडनी डिसऑर्डर। अब अगर एक शख्स को जो है वो मुसलसल जो है वो शुगर है और वो उसको कंट्रोल नहीं कर रहा तो उसको जो है वो क्या कि उसकी आई साइट जो है वो वीक हो सकती है। उसके बाद उसका जो है वो सुनने की हिस्स जो है वो खत्म हो सकती है, हार्ट अटैक उसको हो सकता है और किडनी फेलियर हो सकती है, किडनी डिसऑर्डर आ सकता है। ठीक है जी। ए पर्सन कैन कंट्रोल आवर ब्लड शुगर लेवल बाय टेकिंग मेडिसिन, ईटिंग प्रॉपर डाइट एंड टेक एक्सरसाइज। ठीक है। अब क्या है कि इंसान जो है वो किस तरह अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकता है। तो इसमें क्या है कि प्रॉपर तरीके से वो मेडिसिन ले, ठीक है जी। उसके बाद ईटिंग जो है वो उसकी प्रॉपर हो और उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज जो है वो मुसलसल बहुत ज़रूरी है। ये आपके सामने जी हमारे पास ये पैंक्रियाज आपके सामने शो हो रहा है, गॉल ब्लीडर और ये पैंक्रियाज, ये वो केमिकल्स है जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है या कम करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है जी कार्बोहाइड्रेट हैव ए बिग इम्पैक्ट ऑन आवर ब्लड शुगर लेवल, एक्स्ट्रा फैट आर नॉट गुड। ठीक है जी। बहुत ज़्यादा फैट्स वाली चीज़ें खाना जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वी नीड टू टेक द फूड केयरफुली, हमें जो है वो खाना जो है वो केयरफुली खाना चाहिए। सम वेजिटेबल एंड फ्रूट आर यूज फॉर ए डायबिटीज पेशेंट, और जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद है जी हमारे पास अस्थमा। हाँ जी, अस्थमा में बेटा हमारे पास ये है कि अस्थमा इज एलर्जिक allergy that cause the airways of lungs to swell and narrow। ठीक है जी। अस्थमा एक किस्म की एलर्जी है जो कि फेफड़ों में सोजिश की वजह बन सकती है। ठीक है। और जो है वो उनको जो है वो उनकी जो नालियाँ हैं उनको तंग कर सकती है। ए पर्सन विद अस्थमा में wheeze, ठीक है जी, ए whistling sound when he or she breathe। तो यानी वो जब सांस लेगा तो उसकी जो है वो सीटी की आवाज आएगी। कफ यानी खांसी एंड फील थिकनेस इन दी चेस्ट। ठीक है जी। और क्या होगा कि उसको जो है वो थकावट सी महसूस होती रहेगी। द थिंग दैट कैन कॉज अस्थमा आर कॉल्ड एलर्जन, डस्ट मेल्ट, पोलन ग्रेन एंड सम फूड मे कॉज अस्थमा। अब इसमें क्या है कि जो चीजें जो है वो अस्थमा का बहस बनती हैं उसको जो है वो एलर्जन कहा जाता है। ठीक है जी, शार्ट में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद डस्ट पार्टिकल्स हैं, मेल्ट हैं, पोलन ग्रेन। ठीक है जी। आप लोगों ने सुना होगा कि पोलन एनर्जी जी क्या है कि इस्लामाबाद में बढ़ गई है, तो ये भी जो है वो अस्थमा का बहस बनती है। उसके बाद आ गया कि सिम्पटम ऑफ अस्थमा अटैक में बी कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, खांसी हो सकती है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, वीजिंग, एक्सट्रीम डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सीटी की आवाज़ सांस लेने के दौरान। उसके बाद सांस लेने में दुश्वारी, चेस्ट पेन, स्पीटिंग एंड इंक्रीज पल्स रेट। ठीक है जी। और पल्स रेट भी जो है वो बढ़ सकता है। सीवर अस्थमा अटैक में लीड टू डेथ, और बहुत ज़्यादा अस्थमा के
अटैक होना, सांस का अब आपने नोट किया होगा आप लोगों ने कि जब ये जो दमे के मरीज होते हैं इनका सांस इतना शदीद उखड़ता है कि ये लोग ऐसा लगता है कि अभी ये जो इन लोगों की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसने भी यही बात लिखी है कि सीवर अस्थमा अटैक में लीड टू डेथ। आगे कहता है कि इट इज नॉट इजी टू क्योर अस्थमा बट वन कैन बी नॉर्मल एंड एक्टिव इवन विद अस्थमा। कि अस्थमा का जो इलाज है वो आसान नहीं है, लेकिन जब एहतियात करेंगे, ठीक है जी, कुछ एहतियातें हैं वो अगर की जाए तो अस्थमा का मरीज भी जो है वो नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है। ट्राई टू अवॉइड द एलर्जन ऑफ अस्थमा। ठीक है जी, एलर्जी वाली जगहों पे जाने से जो है वो अवॉइड करें, यानी बहुत ज़्यादा डस्ट में जो है वो नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद आ गया जी, यूज प्लेंटी ऑफ वाटर, इट विल गिव यू रिलीफ। बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे जो है वो रिलीफ मिलेगा आपको। उसके बाद है जी, ऑन एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर यूज मेडिसिन और इनहेलर। ठीक है, इनहेलर की ये पिक भी आपके सामने आ रही है कि या तो जो है वो क्या है कि डॉक्टर की मदद के मशवरे के मुताबिक इनहेलर जो है वो यूज़ करना चाहिए और उसके बाद जो है प्रॉपर मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। अब है जी ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या है कि सम टाइम जो है वो पुराने ज़मानों में ऐसा होता था कि जब कोई एक जिस्म का कोई एक ऑर्गन जब काम करना छोड़ जाता था तो इंसान की डेथ हो जाती थी। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया कि ट्रांसप्लांट का जो है वो एक मेथड निकाला कि एक जो है वो जानदार इंसान से, सेहतमंद इंसान से आप जो है वो कोई भी उज़्व लेकर बीमार पेशेंट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उसमें मुंतकिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से दोनों इंसान जो है वो नॉर्मल जो है वो लाइफ गुजार सकते हैं। तो कहता है कि सम टाइम एन ऑर्गन इन द बॉडी ऑफ पर्सन में स्टॉप इट वर्किंग बिकॉज ऑफ डिजीज और इंजरी। के डिजीज की वजह से या इंजरी की वजह से, जख्मी होने की वजह से जो है वो कुछ ऑर्गन जो है वो इंसानों के काम नहीं कर सकते। इन द पास्ट फेलियर ऑफ द मेजर ऑर्गन रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ द पेशेंट। मेजर ऑर्गन यानी दिल हो गया, गुर्दे हो गया, जिगर हो गया, इनकी काम छोड़ने की वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। बट नाउ साइंटिस्ट हैव फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। लेकिन अब साइंसदानों ने इस प्रॉब्लम, इस मसले का हल निकाल लिया है। एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिप्लेस ए फॉलिंग ऑर्गन फेलिंग ऑर्गन विद ए हेल्दी ऑर्गन। ठीक है जी, जो ऑर्गन जो है वो फेल हो जाता है उसको जो है वो हेल्दी ऑर्गन की जगह रिप्लेस कर दिया जाता है। हेल्दी ऑर्गन जो है वो लगा देंगे और फेलियर जो ऑर्गन है वो निकाल लेंगे। डॉक्टर रिमूव एन ऑर्गन फ्रॉम ए हेल्दी पर्सन एंड प्लेस इट इन दी पेशेंट बॉडी। ठीक है जी, हेल्दी पर्सन से डॉक्टर जो है वो एक लेंगे ऑर्गन वो वाला और जो है वो दूसरे पेशेंट को लगा देंगे। अब सवाल ये मेरे ध्यान में आ रहा है कि आया वो जो हेल्दी पेशेंट है, अब उसको भी उसकी जरूरत है ना, तो वो कैसे फिर जो है वो जिंदा रहेगा। तो इसका बेटा अब जैसे गुर्दे इंसान के अंदर जो है वो किडनी दो है, तो एक अगर हम किसी को डोनेट कर देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि दोनों इंसान जो है वो जिंदा रहेंगे। ठीक है जी, लिवर है, हार्ट है, फिर उस तरह the patient again live a normal life after transplantation. Not all organ can be transplant. Organ must apparently transplanted etc. The kidney, एक किडनी को जो है वो ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं, लिवर को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सीरियस लिवर डिसऑर्डर। अगर जिगर की बहुत ज़्यादा सख्त बीमारी है, ठीक है जी, हार्ट बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर, ठीक है जी, पैंक्रियाज बिकॉज ऑफ डायबिटीज, उसके बाद दी लंग्स बिकॉज ऑफ सीरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। पीपल, हाँ जी स्टूडेंट, अब दिल जो है वो, दिल जब एक पेशेंट मतलब आधे घंटे तक अगर किसी की डेथ हो जाती है तो दिल जो है वो उसमें चेंज हम कर सकते हैं उस सूरत में। ठीक है जी, उसके बाद लंग्स हैं, फेफड़े, ठीक है, बिकॉज ऑफ सीरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। पीपल हु हैव ऑर्गन ट्रांसप्लांट मस्ट टेक मेडिसिन रेगुलरली द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ टू स्टे हेल्दी। अब जिन लोगों को ऑर्गन जो है वो डोनेट किए जाते हैं, वो जो है वो अपनी बाकी ज़िंदगी जो है वो उनको जो है वो मुसलसल जो है वो मेडिसिन लेनी होती है, अदरवाइज जो है वो केयरलेसनेस की वजह से उनकी भी डेथ हो सकती है। सम टाइम आर्टिफिशियल ऑर्गन आर आल्सो यूज्ड टू रिस्टोर ए फंक्शन इन द बॉडी ऑफ ए पर्सन। बाद औक़ात आर्टिफिशियल ऑर्गन भी जो है वो लोगों को लगाए जाते हैं। एन आर्टिफिशियल ऑर्गन इज ए मैन मेड डिवाइस दैट रिप्लेस ए मिसिंग नेचुरल ऑर्गन। ये आर्टिफिशियल ऑर्गन इंसानी बनाए हुए हैं, आर्टिफिशियल लेग्स हैं, आर्म हैं, बोन्स हैं, आर्टरीज हैं, ठीक है जी, आईज, टीथ एंड ईयर आर कॉमन टू ट्रांसप्लांट नाउ इट इज।
The scientists who design and build artificial body part are called बायोमेडिकल इंजीनियर। और वो लोग जो ये आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट जो है वो डिजाइन करते हैं उनको बायोमेडिकल इंजीनियर कहते हैं। और ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है, आप लोग इस फील्ड में भी अपना फ्यूचर जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा हम अपना जो है वो लेक्चर जो है वो वाइंड अप करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है जी, ओके, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।